पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके खास निशाने पर आरएसएस के तमाम पदाधिकारी, नेता और अन्य हिंदूवादी नेता, उनका पूरा डाटाबेस तैयार करने का एक खाका और एक अलग विंग तैयार कर रखा था पीएफआई ने। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आरएसएस की चर्चा इसलिए हो गई क्योंकि एसएसपी ने इसका जिक्र किया, लेकिन जो खुफिया दस्तावेज है पीएफआई का, जिस पर लिखा हुआ है रूल ऑफ इस्लाम, नॉट फॉर सर्कुलेशन ओनली फॉर इंटरनल यूज़, उसमें जो 7वें पन्ने पर 8 पन्ने का ये दस्तावेज है, उन्होंने एक फाइनल शो डाउन का जिक्र किया है, जिसमें कहा है कि टर्की और अन्य जो इस्लामिक देश हैं उनसे उनको मदद मिलेगी और वहाँ पर आरएसएस उनके खास निशाने पर है। देखिए, ये सारे जो ठिकानों पर पुलिस ने 2-3 लोगों को पकड़ा है और जो कागजात मिले हैं, प्रथम दृष्टया पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस मुख्यालय एडीजी हेडक्वार्टर गंगवार जी ने भी स्पष्ट कहा है कि जांच चल रही है, उनसे पूछताछ के बाद अंतिम निष्कर्ष निकलने के बाद ही ये कहा जाएगा कि इनका उद्देश्य क्या था। लेकिन प्रथम दृष्टया ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में हैं कि आतंकी घटना करने का, अंजाम देने का इनका मंशा था। अब पूरी जांच हो जाती है तो हम भी मांग करेंगे कि पूरी जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। सबसे बड़ा सवाल खड़े ये होते हैं कि बीजेपी शासन में है और 3 महीने से वहाँ कैंप चल रहे थे, बीजेपी कर क्या रही थी? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश ने सुना था, 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, आतंकवादियों का सफाया करेंगे, ठिकाने लगा देंगे। लेकिन आतंकी घटना आज भी हो रहे हैं। आतंकी घटना किसी जाति का, किसी धर्म का मतलब नहीं है, नहीं हो सकते हैं। ये आतंकी हैं, आतंकी घटना का कोई समर्थन नहीं कर सकता आतंकवादियों का। अब हम ये दावे के साथ नहीं कर सकते हैं। ये सुनते सुनते बहुत ज़माना बीत गया कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, आतंकियों का कोई धर्म नहीं है, लेकिन उनके निशाने पर एक धर्म ही है। क्योंकि जिस तरीके से जो मिशन 2047 का खुलासा हुआ है, उसमें वो किसके खिलाफ मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, किन बहुसंख्यकों के खिलाफ हमला करना है। दूसरा, आरएसएस और हिंदू जो नेता हैं उन्हीं का डाटाबेस तैयार करने की सिर्फ बात क्यों हो रही है? तो ये बात तो धर्म पर ही है। ये बात अगर बीजेपी के लोग कहते हैं, जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं कि हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री, मेरा सवाल नहीं है ये, नहीं, उनके मिशन में अंदर ये जिक्र है। तो 2047 तक इस्लामिक कंट्री बना देंगे। कोई माई का लाल हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री नहीं बना सकता, पहली बात। और अगर हिंदू आप बीजेपी को या किसी और को लगता होगा इतना कमज़ोर है कि कोई इस्लामिक कंट्री बना लेगा, तो ये भी हास्यास्पद है, अजीबोगरीब है। ये आतंकी लोग जो इस तरह के अंजाम देते हैं, इस तरह की कार्रवाई में रहते हैं, वो इसी तरह का करते हैं अपना प्रचार प्रसार। तो उस काल में भी राम ने रावण से लड़ाई लड़ी थी। तो ये लोगों का सफाया, इन लोगों को ठिकाने लगाने की जिम्मेवारी, जवाबदेही शासन व्यवस्था पर है, सरकार पर है। सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पर। ये चंद मुट्ठी भर 10%, 5% लोग अगर हमारे 90% लोगों पर भारी पड़ जाएंगे, ये भी गले के नीचे नहीं उतरता। सरकार जिनके माध्यम से कार्रवाई करती है, वो तो कह रहे हैं कि पीएफआई और आरएसएस की तरह। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि ये जो एसएसपी, पटना के एसएसपी ने बात कही है, उन्होंने संघ के मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बिल्कुल सही बात कही है। शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर वहाँ भी तो घृणा फैलाई जाती है, वहाँ भी नफरत और उन्माद की बात होती ही है, धर्म विशेष और फलाना की। ये हमारे कहने का मतलब है, हमारी आत्मा इस देश की है धर्मनिरपेक्षता में। नहीं, लेकिन कहने का मतलब वो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पीएफआई जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जो टर्की और पाकिस्तान जैसे कंट्री से मदद लेने की बात कर रही है, उनके निशाने पर भी आरएसएस, आपके निशाने पर भी आरएसएस, प्रशासन के निशाने पर भी आरएसएस। हमारे निशाने पर नहीं है, हमारे निशाने पर है कि देश का, समाज का कोई सामाजिक सौहार्द, सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करेगा। और जो हमारा मूल मंत्र है, आतंकवादी किसी एक धर्म विशेष से जोड़ करके, ठीक है कि उनकी संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन
ऐसा नहीं है कि जो भी मुस्लिम है सारे आतंकी हैं। सारे आपको लग रहा है आतंकवादियों को- पीएफआई और PFI आरएसएस का हमने समर्थन किया ही नहीं। उन पर सरकार कार्रवाई करे। ISI है, सिमी है, कई आतंकी संगठन है, तो सरकार बैठकर झाल बजा रही है। अरे हम अगर बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं, हम समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम, मिल्लत का सवाल उठाते हैं, महंगाई का सवाल उठाते हैं, इसका मतलब हम हिंदू विरोधी हो गए, हम भगवान श्री राम के, भगवान शंकर के और हनुमान जी के विरोधी हो गए। ये तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। लेकिन जो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, अगर उनको भगवान श्री राम ने कृपा की शासन दे दी, सरकार में उनको बैठा दिया, तो वो राम राज लाने के लिए सरकार दिया था, ये कौन सा राज लाए हैं? जब 3 महीने से सरकार के नाक के नीचे आतंकी संगठन यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं और सरकार में बैठ करके ये हरिकीर्तन कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब ये एसपी पर आप शासन में हैं, आप अपने ही पुलिस को डिमोरलाइज करेंगे, वो जांच क्या करेगा? आप एक सी बात अगर तुलना उन्होंने कर दी, इस तरह से बीजेपी बेचैन है, तो बेचारे पुलिस तो दूसरा तो कोई फिर जांच ही ठीक से नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एसएसपी को माफ़ी मांगना चाहिए या फिर उनको पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर राजद है, राजद ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को डिमोरलाइज कर रही है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।